खाटू श्याम जी का असली नाम बर्बरिक था। उनको श्याम नाम श्री कृष्ण ने दिया था। बर्बरिक जो थे वो भीम के पोते थे और उनकी बहुत इंपॉर्टेंस थी महाभारत के अंदर। श्री कृष्ण जानते थे कि शंकर भगवान ने 3 खास तरह के बांध दिए हैं बर्बरिक को, जिससे वो सिर्फ कुछ ही क्षणों में पूरी महाभारत को खत्म कर सकता है। नमस्कार, जेकेसी रिवाइंड के एक और शो में मैं जयदीप चोपड़ा आपका स्वागत करता हूँ। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। आज का जो हमारा एपिसोड है ये है खाटू श्याम जी के बारे में, और ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि बहुत सारे लोग खाटू श्याम जी के बारे में जानते ही नहीं हैं कि वो कौन थे और कितनी इंपॉर्टेंस थी उनकी महाभारत में। तो आइए शुरू करते हैं। दुर्योधन ने पांडवों को मारने का एक बहुत बड़ी साजिश रची। और साजिश ये थी कि उसने उन सबको एक लाक्षागृह में इन्वाइट किया, जो एक महल था जो लाख का बना हुआ था। और उसका प्लान ये था कि रात को जब सब पांडव सो रहे होंगे तो उसमें आग लगा देगा ताकि वो सब जल के मर जाए, क्योंकि उनके साथ उनकी माँ कुंती और द्रौपदी भी थी। लेकिन लास्ट मोमेंट में पांडवों को इसके बारे में पता चल गया और वे गुप्त रास्ते से वहाँ से निकल गए। अब यहाँ पर दुर्योधन को ये लगता था कि वो सब मर चुके हैं, क्योंकि जल के मर चुके होंगे और निकलते हुए किसी ने देखा नहीं था। लेकिन पांडव वहाँ से बचकर निकल गए थे। अब श्री कृष्ण के कहने पे वो 1 साल अज्ञातवास में रहने का उनका विचार था। वो इसलिए कि सबको ये लगे कि वो लोग मर चुके हैं और वो आगे का प्लान कर सके। तो सभी पांडव घूमते हुए वहाँ से नॉर्थ ईस्ट इंडिया की तरफ गए, आसाम की तरफ गए। तो वहाँ पर एक जगह है मयोंग, जो आज भी बहुत फेमस है। उस टाइम में उसको क्या स्पेसिफिक नाम दिया गया था वो तो मुझे नहीं पता चल पाया, पर वो जगह आज की डेट में मयोंग ही कहलाती है। और मयोंग बहुत मायावी सी जगह थी, थोड़ा सा सुपर नेचुरल सा लग रहा था। लेकिन फिर भी क्योंकि वो पांडव थे और हिम्मत बहुत थी, भीम पे कहने पे वो लोग अंदर चले गए। तो मयोंग का उस वक्त जो राजा था उसका नाम था हिडिंब, और उसकी जो बहन थी, सगी बहन, उसका नाम था हिडिंबा। तो पांडव जब वहाँ पर रात को फल वगैरह खा के सो रहे थे अपनी माँ कुंती और द्रौपदी के साथ, उस वक्त इन्फॉर्मेशन मिली हिडिंब को कि यहाँ पर 7 मानव आए हुए हैं जो इस जंगल में रह रहे हैं। इसके बाद हिडिंब ने अपनी बहन हिडिंबा का बोला कि जाओ उन 7 लोगों को पकड़ के लेके आओ, 5 पांडव, द्रौपदी और कुंती को। और ये लोग बहुत मायावी थे और बहुत शक्तिशाली थे, और उनको लगता था कि ये काम उसके लिए बहुत आसान है हिडिंबा को पकड़ के लाने के लिए उनको। तो हिडिंबा वहाँ चली गई। अब हिडिंबा ने जब वहाँ देखा सभी पांडवों को सोते हुए, तो उसको भीम बहुत अच्छा लगा। उसका लालच आया और वो वहाँ खड़ी रह गई। मतलब वो कुछ बता नहीं पाई, कुछ बोल नहीं पाई। जिस काम के लिए उसको भेजा गया था उनको पकड़ने के लिए, वो नहीं कर पाई। उसी पर सबकी नींद खुली और कुंती ने देखा और पूछा कि तुम कौन हो। तो भीम भी खड़े हो गए और सभी अपने अस्त्र लेके खड़े हो गए। तो हिडिंबा ने अपने बारे में बताया कि मैं यहाँ का जो राजा है हिडिंब, मैं उसकी बहन हिडिंबा हूँ और मैं आप लोगों को पकड़कर वहाँ ले जाने के लिए आई थी। तो कुंती ने बोला कि तो तुमने ऐसा किया क्यों नहीं। तो उसने बोला कि मुझे भीम बहुत पसंद आए हैं और मैं इनसे विवाह करना चाहती हूँ। तो भीम ने इशारा किया द्रौपदी की तरफ कि मैं तो ऑलरेडी मैरिड हूँ, मेरा तो विवाह हो चुका है, मैं दोबारा शादी तो कर नहीं सकता आपसे। तो हिडिंबा वहाँ पर अटक गई, वो नहीं मान रही थी। कुंती ने, द्रौपदी ने, सबने बहुत समझाया कि वो ऑलरेडी मैरिड है और वो दूसरी शादी नहीं कर सकता, दूसरा विवाह नहीं कर सकता, पर हिडिंबा मानी नहीं। कुंती को इस वक्त ये समझ में आया कि अभी उनको 1 साल के लिए वैसे भी अज्ञातवास में रहना है, और उस हिडिंबा के जो राज्य था उससे अच्छी जगह उनको कोई नहीं मिली छुप के रहने के लिए, क्योंकि वहाँ पर कोई भी नर नहीं आता था, ये लोग राक्षस थे। तो कुंती ने एक प्रपोजल दिया कि ठीक है, अगर आप भीम से शादी करना चाहती हो तो 1 साल तक तुम्हारे साथ रहेगा शादी के बंधन में, और 1 साल के बाद हम लोग यहाँ से चला जाएंगे और आप उसके बाद हमें रोकने की कोशिश नहीं करोगे। तो हिडिंबा इस बात के लिए मान गई। जब हिडिंब को इसके बारे में पता चला तो हिडिंब ने आक्रमण कर दिया पांडवों को मारने के लिए, क्योंकि उसकी बहन भी उनकी तरफ हो गई थी और बहुत बड़ी लड़ाई चली। भीम और हिडिंब का जो था वो तो 1-to-1 वॉर चली, लेकिन लास्ट में भीम ने हिडिंब को मार दिया। इसके बाद ये लोग उस पैलेस में, उस महल में रहने के लिए चले गए। 1 साल के बाद जब सही टाइम आया तो पांडव वहां से जाने के तैयार हो चुके थे, लेकिन अब तक हिडिंबा का एक पुत्र पैदा हो चुका था जिसका नाम था घटोत्कच। तो जैसे कि हिडिंबा को बताया गया था, उसने वादा भी किया था कि मैं आपको रोकूंगी नहीं, उसने नहीं रोका और सभी पांडव वहां से चले गए। अब इसके बहुत सालों के बाद महाभारत का युद्ध शुरू हुआ। महाभारत का युद्ध कई दिन तक चलता रहा और एक समय ऐसे आया जब श्री कृष्ण को लगा कि इस वक्त हमें घटोत्कच की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि घटोत्कच बहुत मायावी था। वो अपने साइज, अपने आकार को बहुत बढ़ा सकता था, बहुत छोटा कर सकता था और बहुत शक्तिशाली था। तो श्री कृष्ण के कहने पर भीम ने हिडिंबा को बोलकर घटोत्कच को उस लड़ाई में, उस महाभारत में इन्वाइट किया। अब जब घटोत्कच वहां पहुंचे तो दुर्योधन ने देखा
कि एक इतना बड़ा जो राक्षस है, जो घटोत्कच है, जो भीम के पुत्र थे, वो अकेले ही पूरी कौरवों की सेना को हरा रहे थे। अब यहाँ दुर्योधन ने कर्ण को बोला कि अगर हमें इस लड़ाई को जीतना है तो हमें अभी घटोत्कच को मारना पड़ेगा। कर्ण के पास एक दिव्य अस्त्र था जिसका इस्तेमाल वो सिर्फ एक बार कर सकता था। तो दुर्योधन ने कर्ण को बोला अपने उस दिव्य अस्त्र को इस्तेमाल करो और घटोत्कच को अभी मार दो। कर्ण बोला कि वो जो मेरे पास अस्त्र है, दिव्य अस्त्र है, वो मैंने अर्जुन के लिए रखा है, क्योंकि अर्जुन को मारने के लिए ही वो मैंने प्राप्त किया था, और अगर मैंने इसको अभी यूज़ कर लिया तो आने वाले समय में मैं अर्जुन को नहीं मार पाऊंगा। मैं क्या, कोई भी नहीं मार पाएगा। तो दुर्योधन ने बोला कि अर्जुन तक तो हम तब पहुंचेंगे जब हम घटोत्कच से बाहर निकलेंगे। ये घटोत्कच तो कुछ ही देर में पूरा का पूरा युद्ध अभी समाप्त कर देगा, अर्जुन के मारने की तो बारी नहीं आएगी। तो बहुत कन्विंस किया दुर्योधन ने, और मजबूरी में दोस्त की बात सुनते हुए और टाइम की इंपॉर्टेंस को समझते हुए कर्ण ने अपने उस बाण का इस्तेमाल किया और घटोत्कच के ऊपर वार किया। इस समय भी श्री कृष्ण सबको देख रहे थे। उन्होंने घटोत्कच को बोला कि अपना आकार बढ़ाओ, और उनके कहने पर घटोत्कच ने अपना आकार बहुत बढ़ाया, जितना पॉसिबल था उतना बढ़ाया। और जैसे ही वो मरने वाला था, श्री कृष्ण बोले कि अब तुम दुश्मन की फौज के ऊपर, उनकी सेना के ऊपर गिर जाओ। यानी उनका पर्पस था कि मरते वक्त भी घटोत्कच का मैक्सिमम यूज हो सके, मैक्सिमम फायदा हो सके, ताकि वो कौरवों की सेना पर गिरे और जितनी सेना के लोग मर सकते हैं वो मर सके। तो यहाँ पर घटोत्कच का भी अंत हो गया। अब महाभारत की लड़ाई को कई दिन निकल चुके थे और अब पांडव जीत भी रहे थे। ये खबर जब हिडिंबा को पता चली कि उसका जो पुत्र था घटोत्कच वो मर चुका है, उसने घटोत्कच के बेटे बर्बरिक को बुलाया। अब बर्बरिक जो था वो बहुत शक्तिशाली था, उसके माँ कामाख्या की बहुत पूजा की थी और उनका बहुत बड़ा आशीर्वाद था। इसके अलावा बर्बरिक को भगवान शिव ने 3 बाण दिए थे, उन तीनों बाणों की अलग अलग महत्वता थी। तो हिडिंबा ने बर्बरिक को बोला कि तुम्हारे दादा जो पांडव है और भीम जो हैं वो इस वक्त महाभारत के युद्ध के बीच में है, और तुम जाओ और इस युद्ध को ख़त्म करो। अब बर्बरिक ने बोला कि मैं तो उनको पहचानता नहीं, मैं उनको कैसे पहचानूंगा। तो हिडिंबा ने बोला कि जो हार रहा होगा तुम उसकी तरफ से लड़ना, कि उनको ये लगा कि कौरव 100 हैं, उनकी तरफ श्री कृष्ण की नारायणी सेना है और दूसरी तरफ सिर्फ 5 पांडव, वो कैसे ही जीतेंगे। तो तुम जाके जो हार रहे हो उनकी तरफ से लड़ाई करना, क्योंकि उनके हिसाब से पांडव हार रहे होंगे, क्योंकि घटोत्कच भी मर चुका था। अब ये सुनने के बाद उन्होंने अपना तीर कमान लिया, अपने बाण लिए और वहां से निकल पड़े। श्री कृष्ण को पता चल गया इसके बारे में। वो साधु का वेश बना के रास्ते में खड़े हो गए और बर्बरिक को रोका। तो बर्बरिक उतरे और ब्राह्मण को देखकर उनको प्रणाम किया और पूछा कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं। तो श्री कृष्ण जो उस वक्त साधु के वेश में थे, उन्होंने बोला कि मुझे तुमसे कुछ चाहिए। तो बर्बरिक ने बोला आपको जो चाहिए मैं देने को तैयार हूँ। तो पहले उन्होंने पूछा कि तुम जा कहाँ रहे हो। तो बर्बरिक ने बोला कि मैं महाभारत के युद्ध को समाप्त करने जा रहा हूँ। तो श्री कृष्ण हंसे और बोले कि तुम अकेले ही पूरा युद्ध समाप्त कर दोगे? जिस युद्ध में भीष्म पितामह, युधिष्ठिर, अर्जुन, कर्ण, दुर्योधन, इतने बड़े बड़े शक्तिशाली लोग हैं, वो अब तक युद्ध को खत्म नहीं कर सके, तुम अकेले कैसे कर दोगे? तो बर्बरिक ने बताया कि मेरे पास ये 3 बाण हैं जो मुझे स्पेशल पावर्स वाले, जो शंकर भगवान ने दिए हैं, और मैं इससे कर सकता हूँ। तो श्री कृष्ण ने बोला कि मुझे इसका यूज़ करके दिखाओ कि किस तरह से काम करते हैं। तो बर्बरिक ने एक अपना बाण निकाला और धनुष पे चढ़ाया और बोले कि सामने जो पीपल का पेड़ है, मैं एक ही बाण से इसके सारे पत्तों को भेज सकता हूँ। तो श्री कृष्ण ने बोले कि ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, तुम करके दिखाओ। बर्बरिक ने बाण चलाया और वो बाण एक एक पत्ते के थ्रू एक तरफ से घुसता और दूसरी तरफ से निकलता, यानी कि सभी पत्तों को भेज दिया। श्री कृष्ण ने तभी एक पीपल का पत्ता जो जमीन पर गिरा हुआ था उसके ऊपर अपना पांव रख दिया। वो बाण आके उनके पांव पर रुका और बर्बरिक बोले अपना पैर हटा लीजिए, वरना ये आपके पैर में छेद करके उस पत्ते तक पहुंच जाएगा। जैसे श्री कृष्ण ने पैर हटाया, वो जो बाण था वो उस पत्ते में को भी भेज दिया। श्री कृष्ण समझ गए कि शायद बर्बरिक कुछ ही क्षणों में इस पूरे महाभारत की युद्ध को खत्म कर सकता है, जो उनके लिए अच्छा भी था। अब उन्होंने उससे पूछा बर्बरिक से कि तुम किसकी तरफ से लड़ने जा रहे हो। तो बर्बरिक ने बोला कि जो हार रहे हैं मैं तो उनकी तरफ से लड़ूंगा। अब श्री कृष्ण को यहाँ पर एक बहुत बड़ी कॉम्प्लिकेशन समझ में आई। वो कॉम्प्लिकेशन ये थी कि अगर अभी पांडव जीत रहे हैं और कौरव हार रहे हैं तो ये कौरव की तरफ से लड़ेगा, कौरव की तरफ से लड़ेगा तो पांडव हारना शुरू कर देंगे, फिर बर्बरिक पांडवों की तरफ से लड़ेगा, फिर कौरव हारना शुरू कर देंगे। तो ये युद्ध तो कभी खत्म ही नहीं होगा, क्योंकि जो हार रहा होगा उसकी तरफ बर्बरिक चले जाएंगे। इस तरह से जब तक पूरी दुनिया खत्म नहीं होती, महाभारत का युद्ध खत्म नहीं हो सकता। अनजाने में कुछ अजीब सी बात कह के आ गए थे बर्बरिक। अगर उन्होंने ये बोला होता कि मैं पांडवों को जिताऊंगा
तो बात अलग थी, लेकिन उन्होंने बोला कि मैं हारे हुए का साथ दूंगा। तो यहाँ कृष्ण समझ गए कि मुझे अब कुछ तो चाल चलनी होगी, वरना पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। तो उन्होंने बोला कि मुझे तुमसे कुछ चाहिए, और बर्बरिक बोले आपको जो चाहिए मैं दे देता हूँ। तो श्री कृष्ण बोले कि मुझे तुम्हारा कटा हुआ सर चाहिए। तो बर्बरिक बोला कि मैं अपना सर देने को तैयार हूँ, लेकिन मैंने माँ से वादा किया था कि पांडवों को जीतते हुए देखूंगा। तो श्री कृष्ण बोले कि अपने असली रूप में आके बोले कि मैं कृष्ण हूँ और मैं तुम्हें वादा करता हूँ कि ये युद्ध पांडव ही जीतेंगे, बट तुम इस युद्ध में भाग नहीं ले सकते, क्योंकि जो तुमने संकल्प किया है वो इस युद्ध को कभी ख़त्म ही नहीं होने देगा। तो बर्बरिक बोले कि अगर मैं ऐसा करूँगा तो मैं देखूँगा कैसे युद्ध को, क्योंकि मैंने वादा किया है, मैंने संकल्प लिया है अपनी माँ से कि मैं खुद देखना चाहता हूँ पांडवों को जीतते हुए। तो श्री कृष्ण बोले कि ठीक है, तुम अपने कटे हुए सर को इस पेड़ के ऊपर या इस पहाड़ के ऊपर मैं लगा दूंगा, और जब तक ये महाभारत का युद्ध खत्म नहीं होगा तुम मृत्यु गति को प्राप्त नहीं होगे, यानी कि तुम नहीं मरोगे। जब ये युद्ध खत्म हो जाएगा और तुम अपनी आंखों से देख लोगे कि पांडव जीत चुके हैं, तभी तुम्हारी मृत्यु होगी। ये सुनने के बाद बर्बरिक मान गए, उन्होंने अपना सर काट के श्री कृष्ण को दे दिया। अब श्री कृष्ण ने उस सर को एक पहाड़ के ऊपर लगा दिया, जहाँ से वो कंफर्टेबली इजीली पूरे महाभारत के युद्ध को देख सके। कुछ समय के बाद युद्ध खत्म हुआ, पांडव जीत गए। तो श्री कृष्ण ने बर्बरिक से पूछा, तुमने क्या देखा? वो बोले कि मुझे तो सिर्फ सुदर्शन चक्र दिखाई दिया, कोई किसी से नहीं लड़ रहा था, ये सब आपकी माया थी, आपका सुदर्शन चक्र था जिसने इस जो लड़ाई थी इसका फैसला किया। श्री कृष्ण बोले कि आज तुमने जो इतना बड़ा काम किया और जो अपनी माँ को संकल्प किया था, लोग इसको कलयुग में भी याद रखेंगे। आने वाले समय में तुम्हें लोग मेरे नाम यानी कि श्याम के नाम से जानेंगे, और तुम हारे के सहारे बनोगे। कलयुग में जो भी आदमी, जो भी व्यक्ति अपनी ज़िंदगी से, अपने दुखों से हार कर तुम्हारे पास आएगा, तुम उसका सहारा बनोगे, उसके दुख दूर करोगे। तो वहाँ से उनका नाम पड़ा श्याम। और उसके बाद जिस जगह पर वो सर को रखा गया और जिस जगह से वो सर प्रकट हुआ, वो जगह थी खाटू गांव, यानी कि उस जगह नाम था खाटू। अब क्योंकि उनका नाम श्याम था तो उनका नाम वहाँ से पड़ा खाटू श्याम जी। आज भी लाखों करोड़ों लोग वहाँ पर दुखों से हार कर, अपनी ज़िंदगी से हार कर वहाँ जाते हैं। इसीलिए खाटू श्याम जी को हारे का सहारा भी कहा जाता है, और वो 3 बाण जो शंकर भगवान ने दिए थे उसी वजह से 3 बाणधारी भी कहा जाता है। तो आपको आज ये कथा सुन के मज़ा तो आया होगा। अब हम आपको इस मंदिर के बारे में दिखाते हैं। ये जो हम दिखा रहे हैं ये है खाटू श्याम जी का मंदिर, जो खाटू गाँव में है, राजस्थान में। दिल्ली, जयपुर से बहुत ईजिली एक्सेसिबल है। यहाँ पर माघ मेले में 2 से 3 करोड़ लोग आते हैं, और अभी 2026 में तो बताया जा रहा है कि शायद जो लाइन्स है 50 किलोमीटर से ज़्यादा लंबी होगी। तो आप देखिए कि पिछले कुछ सालों में जैसे जैसे कलयुग अपनी पूरी ताकत से बाहर आ रहा है, वैसे ही लोगों की श्रद्धा, उनकी भक्ति खाटू श्याम की तरफ बढ़ती ही जा रही है। तो आपको भी अगर कभी इच्छा हो या आपको बहुत तकलीफ़ हो और आपको लग रहा हो कि आप ज़िंदगी में हार गए हैं, अपने दुखों से हार गए हैं, तो आप खाटू श्याम जी की पूजा करें या वहाँ जाएँ, और जिन्होंने पांडवों का साथ दिया, जिनको श्री कृष्ण ने वरदान दिया, वो आपका साथ जरूर देंगे। आज का एपिसोड हम यही समाप्त करते हैं। अगले एपिसोड में आपसे जल्द मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।